थोड़ा चावल का पानी पी लो। घर में बस यह आखिरी चावल बचा है। मेरी यह आधी देह मिट्टी में दफन होने वाली है। यान्यान को पिला दो। दादी पी ले। मां, पत्नी। देखो तो, मैंने खेत में एक बच्चा पाया है। अरे बाप रे, इतनी सर्दी में इतने कपड़े। बच्चे, तुम्हारे मां बाप कहाँ हैं? मेरे मां बाप दोनों भूख से मर गए। पत्नी, देखो बाहर कितनी सर्दी है। क्यों न हम उसे रख लें? यह हमारे घर में तो खाने तक का इंतजाम नहीं है, एक और बच्चा पालना। अरे इसमें क्या है? बस इतना ही। यह मेरा भोजन है। इस बच्चे को पिला दो। मेरा भोजन भी छोटे भाई को खिला देना। ठीक है, मैं और कोशिश करूंगा। दूसरों की कुछ और जमीन जोत दूंगा। एक और राशन कमा लूंगा। अच्छा, अच्छा, अगर ऐसा है तो ठहर जाओ। अरे बाप रे, भूख लगी है न? आओ थोड़ा दलिया खा लो। धन्यवाद दादी जी। कहाँ जा रहे हो? कितना समझदार बच्चा है। बस आगे से तुम हमारे साथ रहोगे। शायद तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। यह पैसा, यह तो अजीब बात है। आसमान से पैसे कैसे गिर सकते हैं? बिल्कुल सही। इतने सारे। कितने सारे पैसे हैं? वाह, इतना सारा पैसा। पापा, मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा ठीक है। वह है सोना। मां, मैं करूंगा। क्या यह रात का मोती है? यह बहुत अजीब है। यह तो बहुत ज्यादा है। यह तो बहुत अजीब है। हाल ही में जब भी छोटू हमारी मदद करता है, या तो हमें सोना मिल जाता है, या फिर रात में चमकने वाला मोती। ऐसा लगता है छोटू हमारा सौभाग्य है। लकी स्टार। बिल्कुल सही। क्या तुम लोगों ने गौर किया, जब भी यू को तकलीफ होती है, हम लोग बन जाते हैं धनवान। बेटा, लकड़ी फाड़कर सुअरों को खिला देना। ठीक है मां। मां, सुअरों को खिला दिया है। पानी, पानी भी भर लिया। जमीन, जमीन भी सींच दी है। वो चक्की, चक्की भी पीस ली है। और क्या है? क्या कोई काम बाकी है जो मुझे करना चाहिए? क्या? गांव के मुहाने की दुकान पर जाओ, एक सोया सॉस लेकर आओ। ठीक है। इतने सालों से हमने प्रशिक्षण के नाम पर यो को कष्ट दिए हैं। हमारा परिवार बन गया है दुनिया का सबसे अमीर परिवार। अब घर में कोई कठिनाई नहीं है जो उसे झेलनी पड़े। तो यह, अरे पापा, मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका?
गांव में छोटू सिर्फ लकड़ी काटता है और पानी भरता है, इतना ही क्या है। मैंने सुना है शहर में नौकरी करता है, वही तो असली संघर्ष है। ऑफिस जाना। ऑफिस, शहर के वो सब कर्मचारी लोग रोज सुबह 9 से रात 9 तक काम, न ठीक से खाते न ठीक से सोते। हम यूं को ही भेज दें बाहर काम करने, उसे बाहर जाकर कठिनाइयां झेलने दो। इससे उसका विकास भी होगा और मेहनत करने की भावना पैदा होगी। हाँ, अच्छा विचार है। अरे कोई है? जियांग चेयरमैन, क्या आदेश है? मेरे लिए एक टिकट खरीदो, जियांग चेंग की ट्रेन टिकट। मैं अपने बेटे को शहर भेजना चाहता हूं काम करने। बेटा, यह हमारी आखिरी बचत है। शहर में पहुंचकर हर काम के लिए पैसे चाहिए। जल्दी से रख लो। यह लो। पापा। बेटा, यह मां के हाथ की रोटी है, रास्ते में खाना। मां। हाँ छोटू, तू हमेशा से यही चाहता था ना। दीदी का यह मोबाइल ले, यह तू शहर पहुंच गया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, घर पर ज्यादा से ज्यादा फोन करना। धन्यवाद दीदी। छोटे यू, शहर जाकर अच्छे से काम करना, मेहनत से डरना मत। दादी, आप लोग निश्चिंत रहें, मैं जरूर करूंगा, कड़ी मेहनत करके खूब पैसे कमाऊंगा। जाओ जाओ, चलो। माँ, पापा, दीदी, दादी, मैं जरूर शहर जाऊंगा और सफल बनूंगा। फिर उस समय तुम सबको शहर ले आऊंगा। चलो, अलविदा। आखिरकार चले गए। जियांग साहब नमस्ते। जियांग साहब नमस्ते। चेयरमैन जियांग की पत्नी, बुजुर्ग माताजी और बड़ी सुपुत्री, प्राइवेट जहाज तैयार है। अच्छा, आखिरकार बेटे को विदा कर दिया। यह 10 साल पहले से है। हमारा युवानशीन समूह दुनिया का सबसे अमीर समूह बन गया है। तब से हमने कभी निरीक्षण नहीं किया। चलो, कंपनी चलते हैं। वाह, यह कैसे बना है? शहर वाकई में हमारे गांव से बिल्कुल अलग है। यह घर तो महल जैसा बना हुआ है। क्या कर रहे हो? मैंने जिन मजदूरों को भर्ती करने को कहा था, कितने दिन हो गए, अभी तक लाए ही नहीं। मैनेजर, महीने की वही छोटी सी तनख्वाह, रोज सैकड़ों किलो का सामान ढोना पड़ता है। मुर्गे से भी पहले उठना, कुत्ते से भी देर से सोना, इतनी कठिनाई, यह कौन सह सकता है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम। मालिक, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता, मैं काम कर सकता हूं। मालिक, कहां शिफ्ट हो रहे हैं? यहां इस तरफ और यहां इस तरफ। यह कौन है? पता नहीं। मालिक, सब सामान रख दिया गया है, आप देख लीजिए। ठीक है क्या? ठीक तो है, मगर मैं तुम्हें बता दूं, एक महीने की तनख्वाह सिर्फ 3,000 रुपए है। 3,000? अगर कम पड़े तो हम अभी भी कर सकते हैं। इतना ज्यादा तो मैं कब काम शुरू कर सकता हूं? कल। कल से ही शुरू कर सकते हो। शुक्रिया बॉस। पापा, मुझे नौकरी मिल गई। महीने की तनख्वाह 3,000 है। महीने की तनख्वाह 3,000 है। जब मैं पैसे कमा लूंगा, तुम्हें बड़े शहर घुमाने लाऊंगा। चेयरमैन जियांग को प्रणाम। माताजी को प्रणाम। बड़ी साहिबा को प्रणाम।
चेयरमैन जियांग युआनशेंग ग्रुप के रूप में ग्लोबल रिचेस्ट ग्रुप उद्योग दुनिया भर में फैल चुके हैं और अभी 10 मिनट पहले ही शेयर की कीमत बढ़ गई 20 गुना से भी ज्यादा। 20 गुना। लगता है जियाओयू नौकरी ढूंढ ही लिया है। अब नौकरी की मुश्किलों का स्वाद चखना पड़ रहा है। शेयर की कीमत जिस रफ्तार से बढ़ रही है। मेरा पोता, यह नौकरी तो आखिर कितनी कठिन है यह। चिंता मत करो मां, कठिनाइयां सहना मकसद नहीं है, उसके चरित्र को पॉलिश करना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। उसे कुछ और दिनों का अनुभव लेने दो, हम बस उसे असली सच्चाई बता देंगे। उस समय तक वही मैं हूंगा, युआनशेंग समूह का उत्तराधिकारी। माफ कीजिएगा, तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। कितना बेवकूफ है। पसीने से तर है, पोंछ लो। शुक्रिया। क्या देख रहे हो? मैनेजर, वो अभी वाला, क्या कोई मशहूर अभिनेत्री थी? कौन सी अभिनेत्री? वह तो हमारी तियानचेन होटल की बेटी यू रोशु। आज तो यू साहब और उनकी पत्नी यहीं पर रिश्ता तय करने वाले हैं। रिश्ता तय करेंगे? क्या हुआ, तुम भी जाना चाहती हो? हाँ हाँ, क्या हाँ? अगले महीने का किराया जुगाड़ हुआ क्या? जल्दी से सामान ले जाओ। हाँ, इस शहर में तो अमीर घर की लड़की, वह मुझ पर कैसे मोहित हो सकती है? माँ पापा, तुमने यह शादी का समारोह क्यों रचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से चाहते हो कि मैं किंग युआन से शादी कर लूं? मैं पहले ही साफ कह देता हूं, मैं इस आलसी लड़के से शादी नहीं करूंगा। शादी के लिए चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए ढूंढे हैं कई बेहतरीन रिश्ते। इस बार तो चुनाव तुम्हारा अपना होगा, हम बिल्कुल दखल नहीं देंगे। पहले सज्जन को बुलाओ। रोशवे, क्या मुझे खुद चुनने नहीं दिया जाएगा? अन्य अतिथि कहाँ हैं? इतनी जल्दी क्यों? सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। अंदर आओ। माँ पापा, यही तो आपने मेरे लिए चुना है, मिलने वाला लड़का। गुस्सा नहीं है, उम्र ही ठीक है, मेरे दादा जैसे बूढ़े आदमी। तुम लोग, हाँ सही, आज के सारे उम्मीदवार यही हैं, जिसे चाहो चुन लो। हाँ हाँ हाँ, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो, साफ दिख रहा है कि तुम मुझे किम युआन से ब्याहना चाहती हो। मुझे परवाह नहीं तुम क्या कहती हो। आज इस कमरे में जो भी लोग हैं, तुम्हें उनमें से एक को चुनना ही होगा, तुम्हें चुनना ही होगा। तो फिर मैं यह चुनती हूं, मुझे चुनो। मुझे भी चुन सकते हैं, मुझे चुनो। इधर देखो, मैं तुम्हारी बात सुनो, और तुम्हारी। नमस्ते 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 नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं, रसोई घर किधर है? चलो 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 चलो, मैं उसे चुनता हूं। क्या? परिवीक्षा अवधि, बिल्कुल सही।
मेरे यू परिवार का दामाद बनना चाहते हो, कठिन परिश्रम सबसे बुनियादी चीज है। यह 1 महीना हम जो कहें तुम्हें वही करना होगा। क्या इस 1 महीने में टिक पाओगे? तभी मैं मानूंगी कि तुम मेरे दामाद हो। चिंता मत करो मां, मुझे मेहनत से कोई डर नहीं। अब क्या देख रहे हो, जाओ काम पर लग जाओ। ठीक है, चलो। साफ कर दो। यह सब साफ नहीं हो पाएगा, खाना मना है। ठीक है। चेयरमैन जियांग, कंपनी के शेयर दोगुने हो गए हैं। फर्श साफ है, मेज सब व्यवस्थित है, और शौचालय का फ्लश भी। मेरा भी अच्छे से साफ कर देना। ठीक है पापा। चेयरमैन जियांग, कंपनी को अचानक मिल गए हैं दर्जनों ऑर्डर, कुल मूल्य 2 अरब से अधिक है। क्या देखा आपने? यह गाड़ी का सामान 1 घंटे के भीतर। इसे पीछे के रसोई घर में ले जाओ, इसकी तुरंत जरूरत है। जल्दी करो। ठीक है पापा। हाँ। चेयरमैन जियांग, हमारे युवानशेन समूह का इस महीने लाभ पिछले साल की तुलना में बढ़ गया है 80%। शेयर की कीमत 200 गुना चढ़ गई। बाजार पूंजी 10 अरब बढ़ गई। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अच्छा क्या है? कंपनी की यह विकास गति। बेटे ने आखिर क्या कष्ट सहे हैं? नहीं, मुझे बेटे से फोन पर पूछना है। हेलो। हाँ बेटा, हाल में काम कैसा चल रहा है? थक गई क्या? तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे क्यों चुना? यह है। यह कौन है? माँ पापा, मैं इसे चुनती हूँ। मैं इससे शादी करूंगी। मुझसे शादी करो। उससे शादी करो। नहीं, वह तो एक मजदूर है। तुम उससे शादी करोगी, यह कैसी बात है? मुझे परवाह नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था। इस घर में हर कोई, जो भी मैं चुनूं, मैं उसे ही चुनती हूँ। मैं उसी से शादी करूंगी। चलो अभी ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मेरा सामान अभी तक पूरा नहीं उतरा है। तनख्वाह काटो, मेरी तनख्वाह काटो। रोशु, सुनो, हम दोनों तो शादीशुदा हैं। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। लेकिन मुझे बेवकूफ ही पसंद हैं। रुको। माँ पापा, जो भी हो, हमने शादी का लाइसेंस ले लिया है। तो एक नालायक बेटी है, तो क्यों नहीं मिस्टर किंग से शादी कर रही है? तो इस मजदूर से शादी कर रही है। मैं तुझे मार डालूंगी। पापा जी, शांत हो जाइए। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, माँ, माँ। पापा के कान क्या अब ठीक से सुनते नहीं हैं? मुझे पापा मत कहो। रोशु, तुम तो पक्का इरादा कर चुकी हो उससे शादी करने का, है ना? हाँ। ठीक है। वह यू परिवार के दरवाजे में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसे पास करना होगा 1 महीने की परीक्षण अवधि। क्या? परीक्षण अवधि? युवा मास्टर किंग, तुम यहां कैसे आ गए? भाइयों को खाने और मौज करने लाया हूं। क्या स्वागत नहीं है? स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। सभी अंदर आइए। रुको। इतनी तेज बारिश हो रही है, रास्ते में इतनी कीचड़ है, मेरी गाड़ी गंदी हो गई है। तुम जाकर मेरी गाड़ी धो दो। इतनी बारिश हो रही है, तुम उसे गाड़ी धोने भेज रहे हो?
किन युआन, तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? मैं तुम्हारे तियानचेन होटल में ग्राहक बनकर आया हूं। मैं एक उपभोक्ता हूं। अपने कर्मचारियों से कहो मेरी गाड़ी धो दें। यह मांग ज्यादा है क्या? तुम बिल्कुल कर सकते हैं, पर इतनी बारिश हो रही है। बारिश रुकने तक इंतजार करें। अब मैं नहाऊंगा। सुन लो तुम लोग, मेरे पिता युआनशेंग ग्रुप के चेयरमैन जियांग के संपर्क में हैं। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम्हारी खैर नहीं। युआनशेंग ग्रुप, वह वैश्विक सबसे अमीर समूह। बिल्कुल सही। तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है, चेयरमैन जियांग का परिवार पहले ही जियांगझो आ चुका है। युवराज किंग के पिता बहुत बड़े संपर्कों से 2 दिन बाद चेयरमैन जियांग से मिलेंगे। अब सीधे मुहजबानी सौदा करेंगे। एक बार साझेदारी तय हो जाए तो किंग साहब जियांगचेंग के मालिक बन जाएंगे। यहाँ की 80% जमीन, इसमें वह जमीन भी शामिल है जिस पर तुम खड़े हो। समझ रहे हो? उस वक्त तुम्हारा होटल चलेगा भी या नहीं। यह सब कुछ तो क्यों शाओ की वजह से है। बस एक बात का मामला है। मैं पहले से ही होटल का कर्मचारी हूं। नहीं तो क्या मैं अभी जाऊं? यह तो मेरा कर्तव्य था। मैं अभी जाता हूं। जियांग यू, जियांग यू, जी हां बेटी, तुम उसकी जितनी रक्षा करोगी किंग युवराज उतना ही उसे निशाना बनाएगा। उनके परिवार ने युआनशेंग ग्रुप से संबंध बना लिए हैं। हम उनका विरोध नहीं कर सकते। अच्छी तरह साफ करो। जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं तब तक साफ करो। चेयरमैन जियांग, आगे ही तियानचेन होटल है। ठीक है। अरे पुरानी जियांग, सामने वाले व्यक्ति को देखो, क्या वह शाओयू है? पिछले दिनों ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? थकान तो नहीं हो रही? कोई तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ रही? माँ, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। आप मेरी चिंता न करें। कल मेरी तनख्वाह आएगी, फिर मैं पैसे आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले काम करता हूं, अभी बात नहीं करते। अरे बेटा, बेटा, नहीं, मुझे हमेशा लगता है बेटा अभी बहुत मुश्किल में है। मैं अपनी आंखों से देखने जाऊंगी। बेटा आखिर कैसा जीवन जी रहा है। और मैं भी। माँ, 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 मुझे माँ मत कहो। तुमने शाओयू को इतने दिनों तक कष्ट सहने दिया, अब उसकी सीख पूरी हो गई है। अब मेरे पोते को वापस लाओ। माँ, शुरुआत में हमने यही तय किया था ना, शाओयू को कठिनाइयां झेलने दो ताकि उसका चरित्र मजबूत हो। अभी उसने कहा वह बहुत अच्छा है। उस जैसे नौजवान तो खुद को ज्यादा तकलीफ नहीं देते। उसने कहा कि वह ठीक है, तो सचमुच ठीक है क्या? क्या तुमने कभी सोचा शायद वह तुम्हारी चिंता से डरता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा? हाँ पापा, तो फिर हम छोटे के पास चलते हैं, ऑफिस देखने चलते हैं। देखते हैं छोटा कैसे रह रहा है, हमें भी पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर चलकर देखते हैं। ये हुई। जो यू अभी कहाँ काम करता है? चेयरमैन जियांग, युवराज जहां काम करते हैं, टियानचेन ग्रैंड होटल में। अच्छा, तो चलो टियानचेन ग्रैंड होटल चलते हैं। ठीक है। यह गरीब लड़का जियांग यू, इस पूरे महीने हमने उसे हर तरह से परेशान किया, वह हर मुसीबत झेल गया। अरे यह लड़का बचपन से ही कितनी कठिनाइयां झेलता आया होगा। चलो छोड़ो, अब उसे और मत सताओ, उसे ही हमारा दामाद बना लेते हैं। गरीब जरूर है, लेकिन कम से कम ईमानदार तो है। हाँ, जियांग यू, इतनी तेज बारिश में तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ अंदर आओ। माँ पापा, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी तेज बारिश हो रही है, उसे नीचे सामान धुलवा रहे हो। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। मैंने भी नहीं सोचा था वह इतना बेवकूफ होगा।
बारिश से भी नहीं बचेगा। जल्दी गर्म पानी से नहा लो। मैं रुको। बस एक डिलीवरी बॉय हूं। तुमने गलत देखा। इतनी बारिश हो रही है। छोटू बाहर कैसे हो सकता है? मेरे दिल में हमेशा बेचैनी सी रहती है। जल्दी और तेज चलाओ। जी मेम साहब। वहां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? अंधे हो क्या? युवराज किंग, बस काफी है। इतनी तेज बारिश हो रही है। चलो उस पर दबाव न डालें। मैं तुम्हारे होटल में खाना खाने आया हूं। तुम्हारे होटल के कर्मचारियों से कार साफ करवाना चाहता हूं। तुम इसे मुश्किल कहते हो? क्या तुम्हारा तियानचेन होटल साफ दिखा रहा है कि वह मेरे किन परिवार के साथ व्यापार नहीं करना चाहता? आपका भोजन के लिए स्वागत है। लेकिन मेरे कर्मचारी भी मां बाप के बच्चे हैं। वह यहां काम करने आया है, यहां दबने नहीं आया। तुम्हें सम्मान दे रहा हूं, समझे? एक और बकवास, मैं तुम्हारा होटल तोड़ दूंगा। तुम, अरे पत्नी। किंग युआन, वह व्यक्ति जो तुमसे शादी नहीं करना चाहता वह मैं हूं। तुम उससे कार साफ करवाना चाहती हो, है ना? ठीक है, मैं उसके साथ मिलकर साफ करूंगा। अरे बेटी। जियांग यू, इतनी तेज बारिश है, तुम नीचे कैसे आ गए? तुम अंदर जाओ जल्दी, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अच्छा, सच में पति पत्नी का प्यार गहरा है। तो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं, पूछते रहो। तुम दोनों ठीक है। ओहो, साफ हो गया। बुरा नहीं है, अच्छी तरह साफ करो। निकम्मा। चेयरमैन जियांग, युवराज का कार्यालय। माँ, मैंने क्या कहा था? इतना बड़ा होटल, छोटू यहां काम करता है, उसे क्या तकलीफ होगी? अंदर चलकर देखते हैं। अरे रुको, मैं अपने भाई को फोन करती हूँ। छोटे भाई। बेटा। छोटू। बेटा। बेटा। बेटा, जल्दी आओ। पापा, माँ, दादी, दीदी, तुम लोग यहां कैसे आ गए? बेटा, तुम शहर में हो, यही तो मेरा काम है। सब तुम्हारी गलती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मेरे प्यारे पोते को भीगा दिया। अब क्या होगा? दादी, पैसा कमाना है ना, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बेटी। बहुत अच्छा। गरीब लोगों को ऐसी समझ होनी ही चाहिए। तुम फिर कौन हो? मैं तुम्हारा बेटा हूं, जो सेवा कर रहा है। आदरणीय भगवान। अरे, ध्यान से, गाड़ी खराब मत करो। खराब हो गई, तुम्हारा सारा परिवार बेच भी नहीं सकता। अरे किंग भाई, वह रोल्स रॉयस लिमिटेड एडिशन है।
तुम्हारी से महंगी है। यह तो नकली दिख रहा है। ऐसे आदमी जैसे वह, अगर उसके माँ बाप के पास रोल्स रॉयस की लिमिटेड कार होती तो क्या वह यहां बारिश में भीगकर मेरी कार साफ कर रहा होता? तुम शाओ यान, बिल्कुल तुम ही हो। मेरे बेटे को इतनी बड़ी बारिश में यहां तुम्हारी कार साफ करते हुए। हाँ, क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसे घर में पैदा होकर बर्बाद हो गया। इस जन्म में तो मजदूरी का ही भाग्य है मेरा ये। मैं उसे प्रशिक्षण तो दे रहा हूं ना, बिना तराशे यह मोती नहीं बनता। तेरे जैसे निकम्मे बेटे को जमीन पर रखकर अच्छी तरह रौंदना पड़ता है। अरे कौन जाने, किसी दिन दीवार पर चढ़ भी जाए। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से किन साहब की गाड़ी साफ कर दो, फिर किन साहब को धन्यवाद करके घुटने टेक दो आपकी कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं होटल का कर्मचारी हूं, तुम मुझे हुक्म चलाते हो यह तो ठीक है। तुम्हें मेरे माता पिता पर आदेश चलाने का क्या अधिकार है? वे इशारों से बात कर रहे हैं। माँ पापा, आप लोग अंदर आकर आराम करो, मैं पोंछा लगाकर अंदर आता हूं। नहीं बेटा, पोंछने की जरूरत नहीं। ली हुई यहां, इसकी अच्छे से देखभाल करना, यह कार उसकी है। बेटा आया है, यही है ना? बिल्कुल सही, बस यही है। अच्छी तरह से पोंछो, अगर खराब हो गया तुम्हारे पूरे परिवार की जान भी इसकी कीमत नहीं चुका सकती। टक्कर? मेरी गाड़ी? अरे मेरी गाड़ी! पापा, यह गाड़ी बहुत कीमती है, तुमने इसे ऐसे ही टक्कर मार दी। चाहो तो टक्कर मारो, जब चाहो टक्कर मारो। तू भी अमीरों की तरह मनमर्जी करने लगा है क्या? यह यह तो मेरी 8 पीढ़ियों की कमाई भी नहीं भर पाऊंगा। यह मेरे पापा की गाड़ी है, मैं चुपके से निकाल लाया हूं। अगर मेरे पापा को पता चला तो वह मुझे जरूर मार डालेंगे। तुम लोग मुझे पैसे चुकाओ। अरे बाप रे, बस एक पुरानी गाड़ी है, इतना दुख क्यों मना रहे हो? तुम इसे पुरानी गाड़ी कहते हो? तुम्हें पता है इस गाड़ी की कीमत क्या है? मैं कैसे नहीं जानती, हमारी नौकरानी सब्जी लेने जाती है, यही तो गाड़ी है। जरा ठहरो, हमारा घर नौकरानी कब आई? मुझे क्यों नहीं पता? बेटा, जो तुम नहीं जानते वो बहुत कुछ है। कोई बात नहीं, ली हुई मुआवजे का मामला सुलझाते हैं। बेटा, बाहर बहुत बारिश हो रही है, चलो अंदर बात करते हैं। चलो बेटा, आ जाओ, यह जल्दी चलो। चलो चलो चलो, पहले वापस चलते हैं, चलो। इतना सारा पैसा, अब मुआवजा हो गया ना? 5,000 रुपए? क्या तुम भिखारी को भीख दे रहे हो? अरे किंग भैया, इसके पीछे कई शून्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 50 लाख। चलो, तुम तो पूरी तरह भीग गए। तुम लोग ध्यान से देखो, तुमने मेरी फर्श गंदी कर दी। तुम कौन हो? अरे पापा, यह है मालकिन। बस तुम ही हो जो मुझे दिन भर काम में जोतते रहते हो। और सासू जी, दादी नमस्ते, चाचा चाची नमस्ते, दीदी नमस्ते। ये रोशवे हैं, मेरी है, मैं उसकी पत्नी हूं। अरे वाह बहादुर लड़का, शहर में काम करने आया हूं। तुमने शादी भी कर ली, बहुत अच्छा। मेरी पोती बहुत सुंदर है।
मेरे पोते के लिए बिल्कुल सही है। क्या आप गलत नहीं हैं, दादी जी? मेरी बेटी तो है, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक। यह तियानचेन ग्रैंड होटल, लेकिन मेरे यू परिवार की संपत्ति। ऐसा मत करो जैसे वो मेरी बेटी हो। तुम्हारे पोते पर मर मिट रही हो। क्या मजाक है? माँ, मैं कह रहा हूँ जियांग यू, तुम अभी मेरे यू परिवार में आए हो और अपने सारे रिश्तेदार ले आए, सबको खाने पीने के लिए बुला लिया। यह तो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं हो गया? पापा, क्या हमें मुफ्त खाने पीने की जरूरत है? जियांग गोलियांग, तुमने कहा था बेटे को देखने आना है। देखो वह किसी तकलीफ में तो नहीं है। अब उसकी क्या हालत है तुमने भी देख लिया। क्या तुम सच में छुपाते ही रहोगे? बेटा, पापा ने ठीक से नहीं सोचा। तुझे मजदूरी करने भेजा, इतनी तकलीफें भी झेलनी पड़ी। पापा अब तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा। आज हम यहां आए हैं इसलिए। जियांग यू, बाहर निकलो, सामने आओ, मारो उसे, पीटो उसे। तुम क्या कर रहे हो? सारा पैसा तुम्हें वापस दे दिया गया है। तुम्हें मुझे पैसा लौटाने की हिम्मत कैसे हुई? नकली चेक देकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? 50 लाख? पापा, तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज हो। ठीक है, यह करते हैं। तुम्हारी गाड़ी की मरम्मत का खर्च कितना है? कल जब मेरी तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हें चुका दूंगा। बॉडी की मरम्मत और पेंटिंग, उस पर अन्य पुर्जों का खर्च जोड़ो। कम से कम 5 लाख पैसे लो। 5 लाख? हाँ, मेरी महीने की तनख्वाह सिर्फ 3,000 है। तुम्हारी किसे परवाह है? जल्दी से मुआवजा दो। हाँ, मुआवजा दो, नहीं तो आज जाने का सोचना भी मत। नीचे रखो। माँ, पापा, क्या तुम मुझे मेरी तनख्वाह पहले दे सकते हो? मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी असली माँ भी तो नहीं हूँ, बस सास हूँ। तुम और तुम्हारे माता पिता अपनी गलती का हल खुद निकालो। माँ, अब से हम सब एक परिवार हैं। बस 5 लाख रुपए हैं। कृपया मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं। क्या वह 5 लाख रुपए पैसे नहीं हैं? मैं कहती हूँ बेवकूफ लड़की, मैं मदद न करने की बात नहीं कर रहा। यह मुसीबत उन्होंने खुद बुलाई है, उन्हें खुद ही सुलझाने दो। नहीं तो बस यही एक परिवार है, आगे तुम्हारी चिंता करने की बारी होगी। पापा, क्या यह जीवन अब चलेगा? क्या तुम लोगों ने तय कर लिया है यह पैसा कैसे चुकाएंगे? पापा, माँ, वह करूंगा। मैं बस उस दीवार से जा टकराऊंगा। तुम लोग कहना कि उसने धक्का दिया, फिर उससे मांगना 5 लाख का ऑपरेशन खर्च। अब सब कुछ बराबर हो गया। मैं तुमसे लड़ूंगा। बेटा, ऐसा नहीं है, यह सिर्फ 5 लाख है। तुम्हारे पिता देंगे। अरे, बुरा हुआ, जल्दबाजी में निकला था, बटुआ लाना भूल गया। तो फिर निकाल कर दिखाओ ना। यह मेरी घड़ी रहने दो। तुम्हारे 50 लाख के लिए यह काफी है। यह कैसी घटिया घड़ी है? 50 लाख की भी है क्या? अरे किंग भाई, तू थोड़ा संभल कर। यह फ्योरी ग्रीन सबमरीनर है, दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं। यह एक अकेला 80 लाख का है। 80 लाख? तुझे इतना यकीन है यह असली है? असल में मुझे बस थोड़ी बहुत ही जानकारी है, लेकिन मैंने सुना है इस असली घड़ी के अंदर का मैकेनिज्म दक्षिण अफ्रीका के गुलाबी हीरे से बना हुआ हीरे का मैकेनिज्म है। क्या यह सच है? तुम्हें कारीगर ढूंढना होगा, इसे खोलकर देखना होगा अंदर का मैकेनिज्म सही है या नहीं, फिर से तोड़ना होगा। कितनी परेशानी है, इसका कोई उपाय नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी यह नकली घड़ी है। बस ऐसे ही हो जाएगा। किंग भाई देखो,
यह सोने की दांत असली सोने की है। अरे, बस थोड़ा गंदा है। ले जाकर धो लो। यह तो तुम्हारा भला हो गया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम इसे मेरे से दूर ले जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था? क्या मुझे तुम्हारा पैसा चुकाना है? मैंने मुश्किल से इसे निकाला है। तुम जल्दी से ले लो। मैंने कहा था मुझसे दूर रहो। मुझे नहीं चाहिए। सच में नहीं चाहिए। तो मैं इसे वापस लगा दूंगा। हेलो पापा। बदमाश, तुम फिर कहां भाग गए थे? कुछ ही दिनों में है चेयरमैन जियांग से सौदा तय करने का दिन। जल्दी से वापस आओ। मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करना। ठीक है पापा, मैं अभी वापस आ रहा हूं। तुम लोग मेरा इंतजार करो। इंतजार करो, चलो। वाह, आखिरकार चले गए। जियांग गोलियांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि शाओलू को सच बताओगे? जल्दी बताओ बेटा। दरअसल पापा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे सब पता है। बेटा, तुम्हें सब पता है। इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहकर वास्तव में मुझे हमेशा शक था। आज तक तुम लोगों के कपड़े देखकर मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। बेटा, हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं छुपाया। तुम बिल्कुल भी हम पर गुस्सा मत हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। दोष देना है तो अपने पिताजी पर दोष दो। उन्होंने हमें तुमसे छिपाने को कहा था। हाँ सही। तुम पिताजी को न मानो चलो, लेकिन हमें तो मानना ही। मैं मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो। किंग भाई देखो, यह सच में दक्षिण अफ्रीकी गुलाबी हीरे से बना मूवमेंट है। यह घड़ी असली है। तुमने मेरी घड़ी तोड़ दी। 8 करोड़ तुम कैसे चुकाओगे? 8 करोड़? मैं तुम्हें 8 करोड़ देता हूं। 8 करोड़? यकीन है तुम खरीद सकते हो 8 करोड़ की घड़ी? या यकीन है कि मैं चिन शी हुआंग हूं? अरे तुम, अरे तुम क्या तुम बूढ़े? मेरे पास यहां तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। जल्दी से मेरी गाड़ी की मरम्मत का पैसा निकालो। मेरी यह 80 लाख की घड़ी। अरे लाओ जियांग, तुम तो सबसे अमीर आदमी हो। उससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? जल्दी से उसे भगा दो। मेरी यह अंगूठी, यह तो खास ऑर्डर से बनी है। इसकी कीमत 50 लाख है। जल्दी से लेकर चले जाओ। हमारे बेटे से बात करने में रुकावट मत डालो। 50 लाख की अंगूठी क्या? 50 लाख? अब भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? नकली अंगूठी हो तो भी मैं कुचल दूंगा। अरे बाप रे, मेरा अंगूठा। 50 लाख? बस करो। पता है तुमने कुछ देखा नहीं है। तुमने और कुछ देखा ही नहीं है। यह तो तुमने देखा ही होगा। स्विस बैंक की बिना लिमिट वाली ब्लैक कार्ड। जल्दी से ले जाओ। लेकर तुरंत भाग जाओ। नकली ब्लैक कार्ड मैं कुचल देता हूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे माता पिता इतने सारे सामान कहां से जुटाएं? ठीक है, अब मेरे पैसे वापस करो। मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम दिमाग से ठीक हो? हमने ले लिए हैं इतने सामान तुम्हारे लिए। तुम बिना कुछ कहे रौंदने लगे। कुचलने के बाद अब हमसे मुआवजा चाहते हो? उसका मतलब क्या है? उसने क्या कहा? मतलब पैसे वापस नहीं करना चाहता। मारो इसे। रुको, बस 5 लाख है ना? मैं चुकाता हूं। तुम सारा परिवार बारी बारी से आ रहे हो। बुढ़िया, क्या तुम निकालने की तैयारी में हो? कौन सा कचरा दिखा रही हो? तुम लोग अच्छी तरह देख लो। आज मैं बुढ़िया तुम्हें असली सोने चांदी का खजाना दिखाऊंगी। वास्तव में
हमारी असली पहचान है। हमारी असली पहचान है। हम। अरे बाप रे, नहीं। लगता है भाग्य छोटू को सच बताने नहीं दे रहा। अगर हम उसे जबरदस्ती बताएं तो शायद हमें ईश्वर की सजा मिलेगी। अरे, तो अब क्या करें? क्या करें? माँ, वे क्या कह रहे हैं? बेहतर है हम भी इसी बहाव में बह जाएं। पहले रिश्तेदारों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, फिर सही मौके का इंतजार करें। तुम लोग असल में क्या कह रहे हो? असली पहचान का मतलब क्या है? दरअसल हमारी असली पहचान है मेहनती और संघर्षशील कामगार। रिश्तेदार, बस आप हमें यहां रहने दें। हम जरूर मेहनत से काम करेंगे। हम गारंटी देते हैं 1 महीने के भीतर आपके होटल को कमाई करवा देंगे। 10 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़। बेटा, मैं, तुम खेत को छोड़कर, मुर्गी बत्तख को छोड़कर, सुअरों के बाड़े को छोड़कर शहर में मेरे साथ मजदूरी कर। माँ, पिताजी, क्या तुम सिर्फ मुझे अकेला देखकर शहर में काम करते हुए अकेला हूं? तो क्या तुम मुझसे मिलने खास आए हो? तुम्हें जरूरत नहीं थी। इतने अच्छे कपड़े खास उधार लिए और इतनी शानदार गाड़ी भी बुलाई। आ जाओ इंटरव्यू देने। बस यही तो चाहते हो। मालिक और मालकिन के सामने एक अच्छी छवि छोड़ो। अरे बाप रे, बेटा, हम नहीं हैं। माँ, तुम्हें अब और कहने की जरूरत नहीं। मालिक और मालकिन, वे इन दिखावटी बातों को महत्व नहीं देते। तुम लोग यहां मेरा थोड़ा इंतजार करो। यह मेरे पिताजी, यह खाना बनाने की कला बहुत शानदार है। कड़ाही उछालने का कौशल बहुत अद्भुत है। तो क्या एक बावर्ची बनने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है? मेरी माँ के हाथ पांव बहुत चुस्त हैं। घर का सारा कामकाज वही संभालती है, इसलिए सफाई कर्मी का काम उसके बस की बात है। और मेरी दादी, हालांकि उनके पैर ठीक नहीं चलते, लेकिन पीछे बर्तन धो सकती हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मेरी बहन के बारे में बात करें तो हालांकि आमतौर पर वह थोड़ी आलसी और खाने की शौकीन है, लेकिन उसकी सुंदरता बिल्कुल निर्विवाद है। इसलिए रिसेप्शनिस्ट का काम उसके लिए बिल्कुल ठीक है। यह तो लोगों का ध्यान खींच रहा है। बिल्कुल जबरदस्त। माँ, पापा, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? जल्दी से कपड़े बदल लो। मालिक और मालकिन को दिखाओ। यह क्या बात हुई? बेटा सुनो मेरी, वास्तव में हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल हमारी असली पहचान है। चाचा चाची, कृपया आप बिल्कुल नाराज न हो। मेरे माता पिता तो वो बोलते कठोर हैं पर दिल नरम है। मैं अभी आपके लिए कमरा सजा देती हूँ। अरे, मैं भी चलता हूँ। लाओ जियांग, तुमने अभी कहा था होटल को 1 महीने में 1 करोड़ कमाने दो। तो यह, अरे बाप रे, हम तब कुछ आदमी भेज देंगे। करोड़ों रुपए खा जाओ तो बात बन जाएगी, है ना? है तेरे सिर का। तुम लोग भूल गए, हमने शाओलू को कष्ट देने का मूल उद्देश्य था उसे प्रशिक्षित करना, कठिनाइयों सहने की भावना। अगर हर चीज, सब कुछ पैसे से हल करवाएंगे तो फिर क्या मतलब रह जाता है? तो तुम क्या कहना चाहते हो? जबकि छोटू
मेहनत और कष्ट उठाए तो हमारा परिवार दुनिया का सबसे अमीर बन सकता है। तो उसे होटल के लिए कष्ट उठाने दो, उनके लिए पैसा कमाओ। क्या यह आसान नहीं है? इसलिए इस एक महीने में हमारा मकसद है कि किसी भी कीमत पर शाओ यू को कठिनाइयां झेलनी पड़े। एक करोड़। पापा, क्या तुमने गलती तो नहीं की? कुछ ज्यादा शून्य तो नहीं जोड़ दिए? जियांग यू, मुझे लगता है तुम्हारे पिता पागल हो गए हैं। एक महीने में 1 करोड़ कमाना, बस तुम लोगों के भरोसे। तुम अपने आप को कौन समझते हो? शॉफू ग्रुप के अध्यक्ष जियांग, वह हर समय 1 करोड़ की बात करता है। मैं तो सोच रहा था, जियांग यू बच्चा गरीब जरूर है, लेकिन कम से कम ईमानदार तो है। लेकिन उसके माता पिता इतनी बड़ी बातें करते हैं, बिना शर्म या डर के। अरे बाप रे! माँ पापा, चाचा चाची, वे लोग, बस यही रुकने की बहुत इच्छा है। वे अभी अभी आए हैं और उनके पास रहने की जगह भी नहीं है, तो उन्हें यहीं रहने दो। वैसे भी आगे चलकर हम सब एक ही परिवार के हैं। तुम ही हो जो इतने दयालु हो। मैं तुम लोगों को बता दूं, रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन तियानचेंग होटल आलसी लोग नहीं रखता। ठीक है, 1 महीने की ट्रायल पीरियड, तुम सबको 3,000 महीना मिलेगा। और ये बुजुर्ग महिला, उम्र थोड़ी ज्यादा है, महीने की आधी तनख्वाह 1,500। अरे अरे अरे, तुम किसे कम समझते हो? क्या बुजुर्गों के साथ भेदभाव करते हो? तुम्हें अभी भी पैसे कम लगते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, 1 महीने बाद अगर तुम लोग 1 करोड़ नहीं कमा पाए तो सब निकल जाओगे यहां से। ओह, एक बात और, तुम्हें देखकर लगता है किराए का घर भी नहीं मिला होगा। रोशु, हाँ, घर जाकर 2 खाली कमरे साफ करो उनके रहने के लिए। समझ गया। क्या? अरे बाप रे! हे भगवान! माँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पुरानी तकलीफ फिर से हो गई। पुरानी तकलीफ? कौन सी पुरानी तकलीफ? अरे बस, मेरी कमर में दर्द है। अरे, तुम्हारी कमर तो बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, इतनी सालों से रोज उस गेट पर खड़ी आंटी के साथ स्क्वेयर डांस करती हो, कितने जोश से नाचती हो। अरे बाप रे! मैं ऐसी हालत में हूं, तुम अब भी बहस कर रही हो? ठीक है, तुम पहले आराम करो, मैं सामान संभाल लेती हूं। अरे बाप रे! तो अच्छा ठीक है। अरे बेटा, जमीन साफ करने के बाद मेज भी पोंछना याद रखना, कचरा भी बाहर फेंक देना और शौचालय भी साफ करना। हाँ, ठीक है। अरे अरे, बस नहीं हो पा रहा। सुनो वो, अजी, आखिरकार सफाई पूरी हुई। ओह, दीदी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। भैया, मुझे अभी मेहमानों की देखभाल करनी है। तुम ये प्लेटें धो दो और फिर मेज साफ कर दो। अरे दीदी, ठीक है। मेज साफ करो। 2 घंटे से ज्यादा सफाई की, आखिरकार सब साफ हो गया। नहीं नहीं, मुझे कमरे में सोने जाना है। अरे बाप रे, मेरा सिर चकरा रहा है। ओह दादी,
तुम ठीक तो हो ना? चलो जल्दी से घर के अंदर आकर आराम करो। लेकिन लेकिन ये गंदे बर्तन मैं धो लूंगी। आखिरकार सोने जा सकती हूँ। बेटा, अरे जल्दी, पिछला रसोई घर व्यस्त है। जाकर एक कटोरा और ले आओ। अरे पापा, यह जियांग यू के परिवार वाले तो और भी ज्यादा शोषण करते हैं। वे हमसे भी ज्यादा कठोर कैसे हैं? यह बेचारा बच्चा छोटे से घर में कैसा जीवन बिता रहा था। खांसी खांसी। आज तो हमारी मासिक कर्मचारी सभा है। अब आगे मैं घोषणा करूंगा हमारे पिछले महीने का कुल टर्नओवर है। पिछले महीने का व्यापारिक आय। तुम लोगों ने यह कैसे किया? अरे यह अरे देखो, यह क्या हुआ? बेटे को कष्ट देने वाली तरकीब काम क्यों नहीं कर रही? क्या यह कहना है शाओयू को कष्ट देना पर्याप्त नहीं था? अरे तो अब हमें यही करना होगा। समझ गया। अरे बॉस, मालकिन मैं आपसे विनती करता हूं, हमें बाहर मत निकालिए। कृपया हमें न निकालें। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमें बाहर मत निकालो। हाँ मालिक, हम जरूर मेहनत से काम करेंगे। दादी, मैंने कब कहा कि तुम्हें निकाल दूंगा? अरे जल्दी से उठो। दादी, माँ, समझियो, आप बस मेरी बुढ़ापे की उम्र को देखते हुए हमें एक ग्रास अन्न दे दो। माँ, पापा, आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? जियांग यू के परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया? तुम लोग सच में, यह बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, वे खुद ही घुटने टेकने आए। इससे मेरा क्या लेना देना? माँ, ससुर सास, मेरे माता पिता अभी अभी शहर आए हैं। शहर के तौर तरीकों से अनजान हैं। वे काम करते हैं, उतने फुर्तीले नहीं हैं। आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप उनका अपमान नहीं कर सकते। किसने उनका अपमान किया? मुझे बेकसूर मार डालो। अरे बाप रे, छोटू, कोई बात नहीं, वह हमारी कमी है। रिश्तेदार हमें नापसंद करते हैं, यह तो सामान्य बात है। हाँ सही कहा। क्या हो अगर हम अभी भी गांव वापस चले जाएं? तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। उठो। माँ पापा, तुम लोग क्या कह रहे हो? परेशानी की क्या बात है? आज से शुरू करते हैं। अब से उनका काम मैं करूंगा। अरे बाप रे, नहीं, यह मेरी वेस, चोट लगी। मेरे 5 लाख। यह फूलदान, लेकिन यह मेरे 5 लाख का खरीदा हुआ किंग राजवंश का फूलदान है। जियांग यू, देखो तुम्हारा यह पूरा परिवार करोड़, 1 करोड़ कमाकर नहीं दे सका तो छोड़ो, मेरी वेस भी तोड़ दी। अभी निकल जाओ यहां से। माँ, रुको।
मैं 1 करोड़ देता हूं। यह वाला मुझे चाहिए। मैं लूंगा, मैं ले लूंगा। बुजुर्ग महोदय, क्या आप वाकई 10 करोड़ खर्च करना चाहते हैं? इन टुकड़ों को खरीदने के लिए मैं निश्चित रूप से इन टुकड़ों को नहीं खरीद रहा हूं, बल्कि यह चीज खरीद रहा हूं। बहुत अच्छा, यही वह है, कई सालों से लापता सम्राट शियाओ जुआंग की स्वर्ण मुहर। वह इसी में छिपी है, इस छोटे से फूलदान के अंदर। जवान आदमी, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुमने फूलदान नहीं तोड़ा होता, यह अनमोल खजाना शायद यह जीवन भर दुनिया के सामने ना आ पाए। मालकिन, इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। कृपया संभाल कर रख लीजिए। धन्यवाद। मैंने कहा था ना, 1 महीने के भीतर होटल को 1 करोड़ रुपए का मुनाफा दिलाओ। यह 1 करोड़ रुपए आ गया है। हमारा पूरा परिवार यही रह सकता है और काम कर सकता है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? बस भाग्य से सही अनुमान लगा लिया। माँ, ठीक है, मैंने भी निकालने की बात नहीं कही। उनके पूरे परिवार का यही मतलब है। क्या तुम्हारी माँ मैं इतनी बेरहम हूं? तुम लोग प्रोबेशन पीरियड, मान लो तुम पास हो गए, महीने की तनख्वाह 500 बढ़ा दूंगी। जाओ जल्दी से काम पर लग जाओ। हर महीने 500 जोड़ दो। इतना ज्यादा? तो चलो अब काम पर चलते हैं। काम करो, काम करो, जी जान से जुट जाओ। माँ, सिर्फ 500 रुपए। भाई इतना खुश है। क्या हमने उसे जरूरत से ज्यादा सख्त बना दिया? यह थोड़ा ज्यादा हो गया। यह देखो, यह यह देखो, पहले काम करो। चलो। सुनो, लाओ जियांग बहुत दिनों से मिले नहीं। हाल ही में बातचीत चल रही है कुछ अरबों के प्रोजेक्ट की। मैं अब प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करता। मैं स्वर्ग होटल में बावर्ची हूं। फुर्सत हो तो आकर मेरा उत्साह बढ़ाना। क्या तुम जो सबसे अमीर आदमी हो, वह वाकई में बावर्ची बन गया है? यह कौन सा नाटक है? सब बच्चों के लिए ही तो। इसे जीवन का अनुभव समझो। हाँ हाँ, ठीक है, कल ही मैं अपने दोस्तों को बुला लूंगा। तुम्हारा समर्थन करने आ रहा हूं। हमारे उन दिनों में वित्तीय जगत के 4 प्रतिभाशाली दिग्गज हम सबको मिले भी तो बहुत समय हो गया है। हाँ 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 हाँ। अरे, तुम लोग आ सकते हो, बस मेरी पहचान उजागर मत करना। चिंता मत करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दरवाजे पर अतिथियों का स्वागत करने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा है जैसे अभी जागे ही नहीं हो। और तुम भी इधर आकर यहां सफाई करो। अरे, मैं तुम लोगों को बता दूं, यह मत सोचो कि प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। माँ, हमें भैया का साथ देना है। यह परीक्षण का जीवन कब तक चलेगा? अरे, यह कितना कठिन है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तुम्हें लगता है मैं खाना चाहता हूं? मेरी कमर टूटने वाली है। मालकिन, गेट पर 3 शानदार कारें आई हैं। लगता है कोई बड़ा ग्राहक आया है। क्या? तो फिर युआनशिंग समूह के चेयरमैन जियांग के साथ मिलकर कहा जाता है। वित्तीय जगत के 4 स्तंभ, प्रधान झांग, प्रधान ये और प्रधान लू, इनमें से हर एक को अकेला ही हिला सकता है वैश्विक वित्तीय ढांचे को। आज यहां देखकर हैरान हूं, वे हमारे होटल में एक साथ आ गए हैं। अरे वाह, जल्दी करो, होटल के सभी कर्मचारियों को सूचित करो, खड़े होकर स्वागत के लिए तैयार रहो। जी। ओ लाओ झांग, ओ लाओ लू, ओ लाओ, ये कितने दिन बाद मिले हैं। अरे, बहुत दिनों से मिले नहीं। हाँ 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 हाँ। लाओ झांग, तुम कहो। लाओ जियांग इस होटल में बावर्ची का काम करता है। अरे, बिल्कुल सही। आज पुराने जियांग ने मुझे विशेष रूप से बताया था। हम लोग आज किसी भी हाल में नहीं
उनकी असली पहचान उजागर कर सकते। ओह, हाँ हाँ हाँ, चलो। अरे बाप रे, श्री झांग, श्री लू, श्री ये, आप तीनों हुजूर का आगमन वाकई हमारी इस दुकान की शान बढ़ा दी है। अंदर पधारिए। आइए आइए आइए, हाँ हाँ हाँ, स्वागत है। अरे, बहुत अच्छा। माँ, ये तीनों कौन हैं? बहुत तगड़े दिखते हैं। तगड़े कहाँ के? तीनों शराबी। हर बार तुम्हारे पापा को पीने ले जाते हैं, आधे मरे हालत में लौटते हैं। अरे रुको रुको, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। अरे, मैं तुम तीनों से कह रहा हूं, क्या तुम अपने पैरों के तलवे साफ करके अंदर आ सकते हो? मैंने अभी फर्श पोंछा है, फिर तुमने गंदा कर दिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हो, फिर भी मिस्टर झांग को सबक सिखाने की हिम्मत करते हो। रुको, भाभी,